दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग बुक्स जिससे कि आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि जो लड़के होते हैं जो शुरुआत में तैयारी करते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई बताता है कि गुप्ता एंड गुप्ता ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बताता है खुरमी ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बताता है सिविल इंजीनियरिंग की जो मेड इजी की हैंडबुक आती है वो ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, आर घोर या प्रीवियस ईयर। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। मेरे पास ये गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, मेड इजी के हैंडबुक, आर घोर, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, ये पांचों बुक हमारे पास हैं। तो आज हम लोग बुक का जो है इन सभी बुकों का रिव्यू करते हैं अपने इस वीडियो में। जो रिव्यू हम करेंगे वो टॉपिक वाइज और कितने टॉपिक हैं हर चैप्टर में, या हर सब्जेक्ट के कितने टॉपिक हैं, या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस चैप्टर में कितने हैं, या क्वेश्चन आंसर का जो एनालिसिस किया गया है कैसा है, और क्वेश्चन की जो लेवल है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता का रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी लड़का तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो उससे आप पूछोगे सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है, तो सबसे पहले आपको एसपी गुप्ता, एसएस गुप्ता, ये बुक आपको सजेस्ट करेगा। क्योंकि इसकी ये जो बुक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका गुप्ता एंड गुप्ता का, सबसे शुरुआत में सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई का जो कॉन्सेप्ट लेके आया था सिविल इंजीनियरिंग का, वो एसएस गुप्ता, एसपी गुप्ता था। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ये थर्ड एडिशन है, ये चौथा एडिशन है, अभी तो पांचवा एडिशन भी आ चुका है। तो इसके लिए इसमें है फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वे है, इरिगेशन है, हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, कहीं कहीं पर हाईवे और रेलवे एक साथ दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स स्टैटिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, और डिज़ाइन ऑफ मेजनरी स्ट्रक्चर है, डक्स एंड हार्बर है, टनल इंजीनियरिंग है। तो इसके अंदर अमूमन सिविल इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक हैं वो सारे कवर हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ये देखा गया है कि अब जो एग्ज़ामिनर है वो पहले तो 14-15 तक जो क्वेश्चन होते थे गुप्ता एंड गुप्ता से उठा के एसएससी जेई में रख लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है इसमें ये भी देखा गया अमूमन कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अगर आप ये बुक लेते हैं तो पढ़ने के लिए वैसे एमसीक्यू तो नंबर ऑफ़ एमसीक्यू ठीक ठाक हैं, अच्छे दिए हुए हैं, और असर्शन एंड रीज़न भी होते हैं इसके अंदर कि जो ईएस में पूछे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बुक देखी जाए तो अब उतनी अच्छी नहीं है। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप इसी बुक के सहारे एसपी गुप्ता, एसएस गुप्ता के सहारे जाते हैं पेपर देने, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अब यहाँ से उठाए भी नहीं जाते हैं, और इसमें अब जो एसएससी जेई का है उसका लेवल भी बढ़ाया गया है, और इसके अंदर जो है वो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी नहीं किए होते हैं। तो इसलिए मैं अब के लिए पढ़ने के लिए हाँ ठीक है आप ले लीजिए, अगर आप शुरुआत में तैयारी करना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसी बुक से आप तैयारी करना चाहते हैं कि मैं आगे तक जाके इसी से मैं तैयारी कर पेपर देना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये बुक अभी सही नहीं है। अगर अब इसके बाद हम बात करें तो खुरमी, जो आपकी खुरमी की बुक आती है, आर.एस. खुरमी और जे.के. गुप्ता की एक बुक आती है, इसका अगर हम आप रिव्यू करते हैं तो इसमें भी देखा गया है ये जो है इसमें 4,500 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये कॉन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी के लिए तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ये जैसा कि इसमें दिया हुआ है बीटेक, बीई, बीएससी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसचन पब्लिकेशन की ये बुक आती है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है, इसके अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, वो एक्सप्लेन बढ़िया से एक्सप्लेन किए जाते हैं। और अमूमन इसके अंदर भी देखा गया है जितने जितने टॉपिक हैं वो सारे कवर होते हैं। इसके अंदर सपोज जैसे इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स है, तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया होता है उस चैप्टर का, उसके अंदर जितने टॉपिक्स होते हैं वो पहले समझाए जाते हैं। उसके बाद जैसे लामीज़ थ्योरम, मोमेंट ऑफ फोर्स,
पैरेलल फोर्स, ये सब कुछ करके पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। पूरा एक्सप्लेन, पहले आप चैप्टर को समझें। जैसे गुप्ता एंड गुप्ता में ऐसा नहीं है, अगर आप चैप्टर को समझना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस एमसीक्यू दिए हुए हैं। लेकिन खुरमी जो है इसके अंदर पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया आपका, जो कुछ भी होता है इसके अंदर पहले एक्सप्लेन किया गया है। पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ये देखिए, फिर नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले आपको जितने चैप्टर हैं वो आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू मिलता है। तो ये बुक जो है, अगर आप कंपेयर करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता से, तो उससे ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो क्वेश्चन बनते हैं इससे भी बनते हैं। अगर आप और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम नहीं रहते हैं, जितने क्वेश्चन रहते हैं गुप्ता एंड गुप्ता में उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले, सबसे पहले कन्वेंशनल टाइप के रूप में आपको समझाया भी गया है। जो टॉपिक है एक्सप्लेन, पहले पहले जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, और भी जो फार्मूलेज होते हैं वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस बुक की रेटिंग है गुप्ता एंड गुप्ता से ज़्यादा अच्छी है, और लड़के गुप्ता एंड गुप्ता के कंपैरिजन में ये बुक ज़्यादा लेते हैं। और इससे अब देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का यही हाल है। इसमें पहले एक्सप्लेन किया जाता है, पहले एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है, जिससे कि आप उस चैप्टर को पहले समझ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को पहले आप समझें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप लगाएं। जैसे कुछ लड़के होते हैं कि जैसे कॉलेज में पढ़े, उसके बाद 1 आध साल का गैप ले लिए, तो उनको जो है चैप्टर उतना बढ़िया से याद नहीं रहता, या फार्मूले नहीं याद रहते हैं, और वो एमसीक्यू से पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गया आपका आर.एस. खुरमी, जे.के. गुप्ता का रिव्यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेड इजी की जो हैंड बुक आती है उसका भी रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जो भी लड़के स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, सबसे पहले उनको, कोई भी टीचर होते हैं, सबसे पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले एक हैंड बुक लीजिए। IAS मास्टर की भी आती है, और मेड इजी की भी आती है। इसके अंदर ESC, गेट, PSU, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपको सब में हेल्प करती है। ये सबसे मेन टॉपिक इसका ये होता है कि आपको जितने भी टॉपिक हैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग के, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो पूरा एक्सप्लेन किया होता है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसके अंदर जितने फार्मूलेज हैं, जितने फार्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सब पूरा आपको समझाया जाता है। तो अगर आप ये पढ़ के, ये बुक सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करें, इस बुक को आप पढ़ते हैं जैसे चैप्टर वाइज, जैसे आप BMC या सोम को शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले ये बुक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए। यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होता जाएगा। जितने फार्मूलेज हैं, जितने ये अभी आप देख लिए, रिमेंबर, जितने भी लॉ हैं, या ये जो है हुक्स लॉ इज़ वैलिड अपॉन प्रोपोर्शनल लिमिट, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें MCQ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब थियरीज के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है मेड इजी वालों ने, इसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना भी चैप्टर होते हैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं लोग, समझाते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के जितने चैप्टर होते हैं वो इसमें समझाए गए हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के होते हैं जितने चैप्टर हैं वो समझाए गए हैं। तो ये भी बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं, ये आपको समझ लीजिए गेट और ES तक आपको फ़ायदा देगा। इसके अंदर हर टॉपिक है, हर सब्जेक्ट का टॉपिक है। जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, CPM पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया आपका। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग आ गया, सर्वेइंग आ गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग आ गया, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी आ गया, रेलवे इंजीनियरिंग आ गया, एयरपोर्ट, डक्ट, हार्बर, टनलिंग, मतलब जितने टॉपिक बनते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, हर पेपर को लेके, किसी को कोई भी पेपर आप दीजिए उसके अंदर ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले जैसे पहला सब्जेक्ट था आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके अंदर जितने चैप्टर हैं उसको चैप्टर वाइज देके, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग्स तक जितने भी चैप्टर आपके हैं पर्टिकुलर, जैसे सोम में जितने चैप्टर है वो पहले चैप्टर वाइज करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये बुक आपके लिए, ये सपोज कीजिए कि ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ESC, गेट, या क्या बोलते हैं SSC, JEE, या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए,
तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बुक आप लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट मिसिंग भी होता है कहीं से, MCQ से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बुक मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद आर अघोर, ये बुक थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी कॉस्टली भी है अगर देखा जाए और बुक के कंपैरिजन में। क्योंकि ये बुक जो है ये आपकी पूरा का पूरा, इसके अंदर जितना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यूज़ और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल IAS एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, ज्वाइंट CSIR UGC एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरशिप, CPW, DPW, DPNT, रेलवेज एंड अदर सिविल एग्जामिनेशन फॉर इंट्रेंस एंड वेरियस रिव्यूज़। स्पेशल फीचर सिनॉप्सिस के हैं, कन्वेंशनल सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मैच द लिस्ट एंड असर्शन है, क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन। ये खन्ना पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है। इसके अंदर ये देखा गया है कि सबसे पहले आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सारे दिए हुए हैं, जितने चैप्टर हैं आप इसके अंदर जितने भी सिविल के चैप्टर होते हैं सारे के सारे 28 चैप्टर में कवर किए गए हैं। ये आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन UPSC इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जाम के भी इसमें जितने भी चैप्टर पेपर आए हुए हैं पिछले वो भी सॉल्व किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे BMC हो गया, नोमेरिकल जो छोटे छोटे सॉल्व होते हैं, कन्वेंशनल, सिनॉप्सिस, इस टाइप के हैं। फिर उसके बाद आपका ये देखा गया है कि इसके अंदर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं। जिस सारे चैप्टर में जो छोटे छोटे बनते हैं एक एक लाइन के, वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में इससे बाहर तक को तो आता ही नहीं है। आप समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन भले प्रीवियस ईयर ES के मिल जाएं आपको, लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपको यहाँ से मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, 416 क्वेश्चन के करीब हैं इसमें। केवल एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल एलिमेंट्री में 416 के करीब इसमें अभी दिख रहे हैं। ये आप देख लीजिए इसमें करीब 483 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एलिमेंट्री में है। फिर जो चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर सीमेंट के अंदर अलग हैं 50-51, एग्रीगेट कंक्रीट में अलग आपके 30-35 क्वेश्चन है, फ्रेश कंक्रीट में अलग 52-52 है, सीमेंट कंक्रीट में मतलब ऐसे ऐसे करके आपको, जैसे पेंट हो गया, मोटार हो गया, टिम्बर हो गया, वार्निश एंड डिस्टेम्पर, ग्लासेस, स्टील, लाइम, ऐसे ऐसे करके चैप्टर वाइज अलग करीब 1000 क्वेश्चन आपको इसमें केवल बिल्डिंग मटेरियल एडवांस में मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही जियोलॉजी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये MCQ हो गया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गेट में जो आते हैं क्वेश्चन वो कैसे होते हैं, तो वो भी इसमें सॉल्व किया हुआ है। ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब क्वेश्चन है जो गेट पेपर में या और कोई में ES में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वो भी इसमें दिखाए गए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले देखता हूँ किस पेज पे है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 540 ये देखिए क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर UPSC इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपके जो UPSC में आए हुए हैं वो भी पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखिए गेट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पीछे आपके जो लीनियर में बता रहा था आपको, वन लाइनर क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं। ये देखिए जैसे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है उसमें जितने वन लाइनर बनते हैं वो दिए हुए हैं। और आपके
ये देखो सर्विंग है, सर्विंग में डिफाइन द सर्विंग, डिफाइन द सर्विंग, डिफरेंशियल बिटवीन प्लान सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग, इस टाइप के जो लीनियर क्वेश्चन बनते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर करके, ये भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर ये बुक देखी जाए सिविल इंजीनियरिंग के लिए आर अघोर, तो ये अगर आप बुक लेते हैं तो जो छोटी छोटी बुकें हैं उसको लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो ये बुक सबसे अच्छी है अगर सिविल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन बढ़िया से करना चाहते हैं। जैसे अभी तो टाइम नहीं है, अगर 2 महीने 3 महीने में आप पढ़ना चाहेंगे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ चाहिए। वरना अगर आप MCQ लगाना चाहें छोटी छोटी बुकों से तो भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने गुप्ता एंड गुप्ता का रिव्यू कर दिया, खुरमी का कर दिया, सिविल इंजीनियरिंग मेड इजी हैंडबुक का कर दिया, आर अघोर कर दिया। उसके बाद अगर आप इसमें ये सब पढ़ते हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम टाइम आपका बता है, सपोज कीजिए 2 मंथ एग्ज़ाम टाइम बचा है, तो अगर आप इस सब बुकों को देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं आपसे हर पेपर में। तो उसके लिए आपको IAS मास्टर की भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं और मेड इजी सिविल इंजीनियरिंग की भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ये आल्सो यूजफुल फॉर RRB JEE मेंस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको ये बुक लेनी होती है। ये पिछले साल की बुक है, 2007 से 2019 तक का सॉल्व हुआ है। इसके अंदर पूरा समझाया गया है आपको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कैसे पेपर आते हैं, और निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। एवरी रॉन्ग आंसर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 1 आर कॉल्ड फॉर स्टेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर और स्टेज 1 और स्टेज 2 फाइनल मेरिट लिस्ट गेट प्रिपेयर्ड। इसके अंदर पहले तो आपका सिलेबस दिया हुआ है, जितना आपका सिलेबस SSC ने दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज से बिल्डिंग मटेरियल है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पूरा दिया हुआ है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूज़ है, सर्विंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, RCC डिजाइन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, RCC डिजाइन है, स्टील डिजाइन है। और इसमें जैसे ब्रिक्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे ब्रिक्स हो गया, ये 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 14, 2007, 17 तक जैसा क्वेश्चन 18 तक आया हुआ है। और इधर देखिए आप, अगर इधर देखिए ये 2019 तक जितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो पिछले ईयर तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं ब्रिक्स से वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले पेपर को क्रैक करने के लिए। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लेना ही है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, मैं क्वालिफाई करूं, तो SSC JEE के लिए मेड इजी हो गया पब्लिकेशन, या कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। IAS मास्टर का भी आता है, ऐसे भी जो भी पब्लिकेशन है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये था आपका रिव्यू आपका जो सारी बुकें हैं। इसके अंदर हमने गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक, आर अघोर, ये सब पूरा कर दिया। इसमें टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस, क्वेश्चन लेवल, ये पूरा एनालिसिस कर दिया है। और आप अगर इस टाइप से तैयारी करते हैं और ज़्यादा बुक खरीदने में नहीं उलझते हैं, ये सारी बुकें खरीद लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको खुरमी की आप ले लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक ले लीजिए, खुरमी सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक ले लीजिए। अगर आप 4 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो MONTH मंथ में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको खुरमी की बुक लेनी है, मेड इजी हैंडबुक लेनी है, और SSC JEE प्रीवियस ईयर लेना है। मेरे हिसाब से ये 2 और ये 3, केवल 3 बुक मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद आपको नॉन टेक्स्ट जो है वो भी बढ़िया से पढ़ के जाना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप आराम से 80 मार्क्स तक ला सकते हैं, 80 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। अगर और आप सोच रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता भी पढ़ लेते हैं, खुरमी भी पढ़ लेते हैं, मेड इजी हैंडबुक खरीद लेते हैं, आर अघोर ले लेते हैं, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप
कोई किसी भी कोचिंग की प्रीवियस ईयर की नोट्स भी कुछ ले लेते हैं, वो भी पढ़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए खुरमी और एज ए नोट्स ये आप फॉलो करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की मेडिजी हैंडबुक और एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप सब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए सारा कुछ हो नहीं पाएगा और आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन टेक के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग बुक्स, जिससे कि आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अमूमन ये देखा गया है कि जो लड़के होते हैं जो शुरुआत में तैयारी करते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई बताता है कि गुप्ता एंड गुप्ता ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बताता है खुरमी ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बताता है सिविल इंजीनियरिंग की जो मेड इजी की हैंडबुक आती है वो ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, आर घोर या प्रीवियस ईयर। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। मेरे पास ये गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, मेड इजी के हैंडबुक, आर घोर, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, ये पांचों बुक हमारे पास हैं। तो आज हम लोग बुक का जो है इन सभी बुकों का रिव्यू करते हैं अपने इस वीडियो में। जो रिव्यू हम करेंगे वो टॉपिक वाइज, और कितने टॉपिक हैं हर चैप्टर में, या हर सब्जेक्ट के कितने टॉपिक हैं, या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस चैप्टर में कितने हैं, या क्वेश्चन आंसर का जो एनालिसिस किया गया है कैसा है, और क्वेश्चन की जो लेवल है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता का रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी लड़का तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो उससे आप पूछोगे सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है, तो सबसे पहले आपको एसपी गुप्ता, एसएस गुप्ता, ये बुक आपको सजेस्ट करेगा। क्योंकि इसकी ये जो बुक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका गुप्ता एंड गुप्ता का, सबसे शुरुआत में सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेईई का जो कॉन्सेप्ट लेके आया था सिविल इंजीनियरिंग का, वो एसएस गुप्ता, एसपी गुप्ता था। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ये 3rd एडिशन है, ये चौथा एडिशन है, अभी तो 5वां एडिशन भी आ चुका है। तो इसके लिए इसमें है फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वे है, इरिगेशन है, हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, कहीं कहीं पर हाईवे और रेलवे एक साथ दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स स्टैटिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, और डिज़ाइन ऑफ मेजनरी स्ट्रक्चर है, डक्स एंड हार्बर है, टनल इंजीनियरिंग है। तो इसके अंदर अमूमन सिविल इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक हैं वो सारे कवर हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ये देखा गया है कि अब जो एग्ज़ामिनर है वो पहले तो 14-15 तक जो क्वेश्चन होते थे गुप्ता एंड गुप्ता से उठा के एसएससी जेईई में रख लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है इसमें ये भी देखा गया अमूमन कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अगर आप ये बुक लेते हैं तो पढ़ने के लिए वैसे एमसीक्यू तो नंबर ऑफ़ एमसीक्यू ठीक ठाक हैं, अच्छे दिए हुए हैं, और असर्शन एंड रीज़न भी होते हैं इसके अंदर कि जो ईएस में पूछे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बुक देखी जाए तो अब उतनी अच्छी नहीं है। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप इसी बुक के सहारे एसपी गुप्ता, एसएस गुप्ता के सहारे जाते हैं पेपर देने, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अब यहाँ से उठाए भी नहीं जाते हैं, और इसमें अब जो एसएससी जेईई का है उसका लेवल भी बढ़ाया गया है, और इसके अंदर जो है वो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी नहीं किए होते हैं। तो इसलिए मैं अब के लिए पढ़ने के लिए हाँ ठीक है, आप ले लीजिए, अगर आप शुरुआत में तैयारी करना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसी बुक से आप तैयारी करना चाहते हैं कि मैं आगे तक जाके इसी से मैं तैयारी कर पेपर देना चाहता हूँ, तो आपके लिए ये बुक अभी सही नहीं है। अगर अब इसके बाद हम बात करें तो खुरमी, जो आपकी खुरमी की बुक आती है, आरएस खुरमी और जेके गुप्ता की एक बुक आती है, इसका अगर हम आप रिव्यू करते हैं तो इसमें भी देखा गया है, ये जो है इसमें 4500 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये कॉन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी के लिए तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ये जैसा कि इसमें दिया हुआ है, बीटेक, बीई, बीएससी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ईएससी,
कंडक्टेड बाय यूपीएससी गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एस चंद पब्लिकेशन की ये बुक आती है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है, इसके अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, वो एक्सप्लेन किए बढ़िया से एक्सप्लेन किए जाते हैं। और अमूमन इसके अंदर भी देखा गया है जितने जितने टॉपिक हैं वो सारे कवर होते हैं। इसके अंदर सपोज जैसे इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स है, तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया होता है उस चैप्टर का, उसके अंदर जितने टॉपिक्स होते हैं वो पहले समझाए जाते हैं। उसके बाद जैसे लामीज थ्योरम, मोमेंट ऑफ फोर्स, पैरेलल फोर्स, ये सब कुछ करके पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। पूरा एक्सप्लेन पहले आप चैप्टर को समझें। जैसे गुप्ता एंड गुप्ता में ऐसा नहीं है, अगर आप चैप्टर को समझना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस एमसीक्यू दिए हुए हैं। लेकिन खुरमी जो है इसके अंदर पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया आपका, जो कुछ भी होता है इसके अंदर पहले एक्सप्लेन किया गया है। पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ये देखिए, फिर नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले आपको जितने चैप्टर हैं वो आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू मिलता है। तो ये बुक जो है अगर आप कंपेयर करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता से, तो उससे ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो क्वेश्चन बनते हैं इससे भी बनते हैं। अगर आप और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम नहीं रहते हैं, जितने क्वेश्चन रहते हैं उतने गुप्ता एंड गुप्ता में उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले सबसे पहले कन्वेंशनल टाइप के रूप में आपको समझाया भी गया है कि जो टॉपिक है एक्सप्लेन पहले जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, और भी जो फार्मूलेज होते हैं वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस बुक की रेटिंग है गुप्ता एंड गुप्ता से ज़्यादा अच्छी है, और लड़के गुप्ता एंड गुप्ता के कंपैरिजन में ये बुक ज़्यादा लेते हैं। और इससे अब देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर का यही हाल है। इसमें पहले एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है, जिससे कि आप उस चैप्टर को पहले समझ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को पहले आप समझें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप लगाएं। जैसे कुछ लड़के होते हैं कि जैसे कॉलेज में पढ़े उसके बाद 1 आध साल का गैप ले लिए, तो उनको जो है चैप्टर उतना बढ़िया से याद नहीं रहता या फार्मूले नहीं याद रहते हैं, और वो एमसीक्यू से पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गया आपका आर.एस. खुरमी, जे.के. गुप्ता का रिव्यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेड इजी की जो हैंडबुक आती है उसका भी रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जो भी लड़के स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, सबसे पहले उनको कोई भी टीचर होते हैं सबसे पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले एक हैंडबुक लीजिए। IAS मास्टर की भी आती है और मेड इजी की भी आती है। इसके अंदर ESC गेट PSU ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपको सब में हेल्प करती है। ये सबसे मेन टॉपिक इसका ये होता है कि आपको जितने भी टॉपिक हैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग के, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो पूरा एक्सप्लेन किया होता है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसके अंदर जितने फार्मूलेज हैं, जितने फार्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सब पूरा आपको समझाया जाता है। तो अगर आप ये पढ़ के ये बुक सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करें, इस बुक को आप पढ़ते हैं जैसे चैप्टर वाइज, जैसे आप BMC या सोम को शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले ये बुक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए। यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होता जाएगा। जितने फार्मूलेज हैं, जितने ये अभी आप देख लिए रिमेंबर, जितने भी लॉ हैं या ये सारी ये जो है हुक्स लॉ इज़ वैलिड अपॉन प्रोपोर्शनल लिमिट, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें MCQ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब थियरीज़ के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है मेड इजी वालों ने, इसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना भी चैप्टर होते हैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, लोग समझाते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के जितने चैप्टर होते हैं वो इसमें समझाए गए हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के होते हैं जितने चैप्टर हैं वो समझाए गए हैं। तो ये भी बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं ये आपको समझ लीजिए गेट और ES तक आपको फ़ायदा देगा। इसके अंदर हर टॉपिक है, हर सब्जेक्ट का टॉपिक है। जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, CPM पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया आपका। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग आ गया, सर्वेइंग आ गया, इरीगेशन इंजीनियरिंग आ गया, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी आ गया, रेलवे इंजीनियरिंग आ गया, एयरपोर्ट, डक्ट, हार्बर, टनलिंग, मतलब जितने टॉपिक बनते हैं सिविल इंजीनियरिंग के हर पेपर को लेके, किसी को कोई भी पेपर आप दीजिए उसके अंदर
ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले जैसे पहला सब्जेक्ट था आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके अंदर जितने चैप्टर हैं उसको चैप्टर वाइज देके प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग्स तक जितने भी चैप्टर आपके हैं पर्टिकुलर, जैसे सोम में जितने चैप्टर है वो पहले चैप्टर वाइज करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये बुक आपके लिए, ये सपोज कीजिए कि ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ईएससी गेट या क्या बोलते हैं एसएससी जेई या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बुक आप लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट मिसिंग भी होता है कहीं से एमसीक्यू से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये बुक मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद आर अघोर, ये बुक थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी कॉस्टली भी है अगर देखा जाए और बुक के कंपैरिजन में। क्योंकि ये बुक जो है ये आपकी पूरा का पूरा इसके अंदर जितना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यूज़ और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल आईएएस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरशिप, सीपीडब्ल्यू, डीपीडब्ल्यू, डीपीएनटी, रेलवेज एंड अदर सिविल एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस एंड वेरियस रिव्यूज़। स्पेशल फीचर सिनॉप्सिस के हैं, कन्वेंशनल सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मैच द लिस्ट एंड असर्शन है, क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन। ये खन्ना पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है। इसके अंदर ये देखा गया है कि सबसे पहले आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सारे दिए हुए हैं, जितने चैप्टर हैं आप इसके अंदर जितने भी सिविल के चैप्टर होते हैं सारे के सारे 28 चैप्टर में कवर किए गए हैं। ये आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूपीएससी इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जाम के भी इसमें जितने भी चैप्टर पेपर आए हुए हैं पिछले वो भी सॉल्व किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे बीएमसी हो गया, न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे सॉल्व होते हैं, कन्वेंशनल, सिनॉप्सिस, इस टाइप के हैं। फिर उसके बाद आपका ये देखा गया है कि इसके अंदर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं। जिस सारे चैप्टर में जो छोटे छोटे बनते हैं एक एक लाइन के 1 लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में इससे बाहर तक को तो आता ही नहीं है। आप समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन भले प्रीवियस ईयर ईएसओएस के मिल जाएं आपको, लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपको यहाँ से मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ 416 क्वेश्चन के करीब हैं इसमें। केवल एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल एलिमेंट्री में 416 के करीब इसमें अभी दिख रहे हैं। ये आप देख लीजिए इसमें करीब 483 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एलिमेंट्री में है। फिर जो चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर सीमेंट के अंदर अलग हैं 50-51, एग्रीगेट कंक्रीट में अलग आपके 30-35 क्वेश्चन है, फ्रेश कंक्रीट में अलग 52-52 है, सीमेंट कंक्रीट में मतलब ऐसे ऐसे करके आपको जैसे पेंट हो गया, मोटार हो गया, टिम्बर हो गया, वार्निश एंड डिस्टेम्पर, ग्लासेस, स्टील, लाइम, ऐसे ऐसे करके चैप्टर वाइज अलग करीब 1000 क्वेश्चन आपको इसमें केवल बिल्डिंग मटेरियल एडवांस में मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही जियोलॉजी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये एमसीक्यू हो गया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गेट में जो आते हैं क्वेश्चन वो कैसे होते हैं, तो वो भी इसमें सॉल्व किया हुआ है। ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब क्वेश्चन है जो गेट पेपर में या और कोई में ईएसओएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वो भी इसमें दिखाए गए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले देखता हूँ किस पेज पे है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 543 ये देखिए
क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपके जो यूपीएससी में आए हुए हैं वो भी पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखिए गेट, इसमें इस गेट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पीछे आपके जो लीनियर में बता रहा था आपको, वन लाइनर क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है उसमें जितने वन लाइनर बनते हैं वो दिए हुए हैं। और आपके ये देखो सर्विंग है, सर्विंग में डिफाइन द सर्विंग, डिफाइन द सर्विंग, डिफरेंशियल बिटवीन प्लान सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। इस टाइप के जो लीनियर क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर टू लाइनर करके, ये भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर ये बुक देखी जाए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, आर अघोर, तो ये अगर आप बुक लेते हैं तो जो छोटी छोटी बुकें हैं उसको लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो ये बुक सबसे अच्छी है अगर सिविल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन बढ़िया से करना चाहते हैं। जैसे अभी तो टाइम नहीं है, अगर 2 महीने 3 महीने में आप पढ़ना चाहेंगे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ चाहिए। वरना अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहें छोटी छोटी बुकों से तो भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने गुप्ता एंड गुप्ता का रिव्यू कर दिया, खुरमी का कर दिया, सिविल इंजीनियरिंग मेड इजी हैंडबुक का कर दिया, आर अघोर कर दिया। उसके बाद अगर आप इसमें ये सब पढ़ते हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम टाइम आपका बता है, सपोज कीजिए 2 मंथ एग्ज़ाम टाइम बचा है, तो अगर आप इस सब बुकों को देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं आपसे हर पेपर में। तो उसके लिए आपको आईएएस मास्टर की भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं और मेड इजी सिविल इंजीनियरिंग की भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ये आल्सो यूजफुल फॉर आरआरबी, जेई मेंस, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको ये बुक लेनी होती है। ये पिछले साल की बुक है, 2007 से 2019 तक का सॉल्व हुआ है। इसके अंदर पूरा समझाया गया है आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कैसे पेपर आते हैं, और निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। एवरी रॉन्ग आंसर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 1 आर कॉल्ड फॉर स्टेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर और स्टेज 1 और स्टेज 2 फाइनल मेरिट लिस्ट गेट प्रिपेयर्ड। इसके अंदर पहले तो आपका सिलेबस दिया हुआ है, जितना आपका सिलेबस एसएससी ने दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज से बिल्डिंग मटेरियल है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पूरा दिया हुआ है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूज़ है, सर्विंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आरसीसी डिजाइन आर्ट्स इधर सॉरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आरसीसी डिजाइन है, स्टील डिजाइन है। और इसमें जैसे ब्रिक्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे ब्रिक्स हो गया, ये 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 14, 2007, 17 तक जैसा क्वेश्चन 18 तक आया हुआ है। और इधर देखिए आप, अगर इधर देखिए ये 2019 तक जितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो पिछले ईयर तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं ब्रिक्स से वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले पेपर को क्रैक करने के लिए। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लेना ही है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, मैं क्वालिफाई करूं, तो एसएससी जेई के लिए मेड इजी हो गया पब्लिकेशन, या कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। आईएएस मास्टर का भी आता है, ऐसे भी जो भी पब्लिकेशन है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये था आपका रिव्यू आपका जो सारी बुकें हैं। इसके अंदर हमने गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक, आर अघोर, ये सब पूरा कर दिया। इसमें टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस, क्वेश्चन लेवल, ये पूरा एनालिसिस कर दिया है। और आप अगर इस टाइप से तैयारी करते हैं और ज़्यादा बुक खरीदने में नहीं उलझते हैं, ये सारी बुकें खरीद लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको खुरमी की आप ले लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक ले लीजिए, खुरमी सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक ले लीजिए। अगर आप 4 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो MONTH मंथ में अगर आप
प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको खुरमी की बुक लेनी है, मेड इजी हैंड बुक लेनी है और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर लेना है। मेरे हिसाब से ये 2 और ये 3, केवल 3 बुक मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद आपको नॉन टेक्स्ट जो है वो भी बढ़िया से पढ़ के जाना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप आराम से 80 मार्क्स तक ला सकते हैं, 80 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। अगर और आप सोच रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता भी पढ़ लेते हैं, खुरमी भी पढ़ लेते हैं, मेडिजी हैंडबुक खरीद लेते हैं, आराघोल ले लेते हैं, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई किसी भी कोचिंग की प्रीवियस ईयर की नोट्स भी कुछ ले लेते हैं, वो भी पढ़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए खुरमी और एज ए नोट्स ये आप फॉलो करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की मेडिजी हैंडबुक और एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप सब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए सारा कुछ हो नहीं पाएगा और आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन टेक के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है। तब तक के लिए थैंक यू।